भारतीय सिनेमा जगत के शीर्ष दो कॉमेडियंस महमूद साहब और जॉनी वॉकर के बाद जब तीसरे सबसे बड़े कॉमेडियन की बात आती है तो वो नाम जगदीप साहब का होता है। जगदीप साहब कॉमेडी फिल्मों के ऐसे सितारे थे जो आधी सदी तक फिल्म प्रशंसकों की आंखों में चमकते रहे और उन आंखों को हजारों खुशियां देकर भारतीय फिल्म इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। आज के इस बायोग्राफिकल वीडियो में हम इस महान कलाकार के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक बने रहिए। हमारा नाम भी दूरमा भोपाली ये भाई नहीं है। चुहे के बच्चों, कितने आदमी थे? चुहे के बच्चों, शादी करके भी मैं हूँ गंवारा, जीते जी मुझको ससुर ने मारा। 29 मार्च साल 1939 के दिन मध्य प्रदेश के दतिया जिले में पिता सईद यायावर हुसैन जाफरी और मां कनीज हैदर जाफरी के घर उनके बेटे सईद मुश्ताक अहमद जाफरी का जन्म हुआ था। सईद मुश्ताक अहमद जाफरी यानी हमारे जगदीप साहब के पिता एक वकील थे और इनका परिवार सुखी संपन्न और समृद्ध था। कहते हैं कि इनके घर पर हर समय 3 से 4 नौकर तैनात रहते थे। लेकिन जब जगदीप साहब का जन्म हुआ उससे कुछ ही समय बाद इनके पिता का देहांत हो गया था, जिसके चलते इनके परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी और कभी जिस घर में नौकर नौकरानी काम किया करते थे वहां अब खाने के भी लाले पड़ने लगे थे। इन सब के बीच साल 1947 में भारत पाकिस्तान विभाजन के हालात ने इनके परिवार को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। जगदीप साहब की मां अपने बेटे की अच्छी शिक्षा के लिए इन्हें बम्बई ले आई और इनकी स्कूल की फीस भरने के लिए यतीम खाने में काम करने लगी। जगदीप साहब ने कुछ समय तो पढ़ाई लिखाई की, लेकिन बाद में अपनी मां की हालत इनसे देखी नहीं गई। उस दौरान जगदीप साहब के साथ वाले बच्चे अपने परिवार के भरण पोषण के लिए छोटे मोटे काम किया करते थे। जगदीप साहब ने उन्हें देखा और एक दिन उन्होंने अपने मन की बात अपनी मां को बताते हुए कहा कि मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती है, मैं अब से पढ़ाई छोड़कर अपनी उम्र के लड़कों के साथ टीन के कारखाने में काम करूंगा। ये सुनकर जगदीप साहब की मां ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और फिर अगले दिन से जगदीप साहब टीन के कारखाने में काम करने लगे। कुछ समय बाद ये पतंग और गुब्बारे भी बेचने लगे और ये सब बेचकर जो रुपए कमाते वो अपनी मां को आकर दे देते। जगदीप साहब के नसीब में भले ही गरीबी थी, लेकिन उनका मन अपने संस्कारों के चलते कभी भी लालच की तरफ आकर्षित नहीं हुआ था। पूरे दिन की मेहनत के बाद जिस बच्चे के हाथ में मुश्किल से 1 रुपया आता था, उसने जब एक दिन सड़क पर किसी का रुपया गिरा हुआ देखा तो उसे उठाना सही नहीं समझा और उस रुपए की तरफ से ध्यान हटाकर अपने काम पर चला गया। ये वो समय था जब फिल्म निर्माता B.R. चोपड़ा अपनी फिल्म अफसाना बना रहे थे, जिसके लिए उन्हें कुछ बच्चों की जरूरत थी। फिल्मों में बाल कलाकार लाने वाले शख्स को इसके लिए कुछ बच्चों को ढूंढने का काम दिया गया और एक दिन उस आदमी की नजर जगदीप साहब पर पड़ी जो सड़कों पर कुछ सामान बेच रहे थे। उस आदमी ने जगदीप साहब से कहा कि तुम फिल्मों में काम करना चाहते हो। उस समय तक जगदीप साहब ने ना तो कोई फिल्म देखी थी और ना ही उन्हें पता था कि ये फिल्में होती क्या हैं। जब जगदीप साहब ने उस आदमी का प्रश्न सुना तो जवाब में उन्होंने पूछा कि ये फिल्में क्या होती हैं। तब उस आदमी ने आसपास चिपके कुछ पोस्टर जगदीप साहब को दिखाए। उसे देखकर जगदीप साहब को कुछ खास समझ तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने पूछा कि मुझे फिल्म में काम करने पर कितने रुपए मिलेंगे। उस आदमी ने जगदीप साहब से कहा कि तुम्हें 3 रुपए दिए जाएंगे। 3 रुपए सुनकर जगदीप साहब की आंखों में चमक आ गई और उन्होंने कहा कि मैं ये काम करूंगा। वो आदमी अगले दिन फिर जगदीप साहब के पास आया और उन्हें फिल्म सेट पर ले गया। यहाँ जगदीप साहब को कुछ बच्चों की भीड़ में बैठकर सामने चल रहे नाटक को देखते हुए तालियां बजाने का काम दिया गया था। इस सीन की शूटिंग के दौरान उन्होंने देखा कि नाटक के सीन में एक बच्चा उर्दू में लिखा एक डायलॉग सही तरह से नहीं बोल पा रहा है और तभी B.R. चोपड़ा को असिस्ट कर रहे यश चोपड़ा ने वहां बैठे बच्चों से पूछा कि ये डायलॉग अच्छी तरह से कौन बोल सकता है। तब बच्चों की भीड़ में से जगदीप साहब ने हाथ उठाया, क्योंकि उर्दू पर उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी। उन्होंने वो संवाद बेहतरीन ढंग से बोल दिया और इस संवाद को बोलने पर उन्हें 3 की जगह 6 रुपए उस फिल्म के लिए मिल गए।
इस तरह जगदीप साहब का सफर साल 1951 में आई इस फिल्म से शुरू हो गया। इसके बाद इन्होंने फिल्म धोबी डॉक्टर में किशोर कुमार के बचपन का किरदार निभाया, जिसके एक सीन में इनको रोते हुए दिखाया गया था। इस सीन को देखकर फिल्म निर्माता बिमल रॉय इस बच्चे की अदाकारी से काफी प्रभावित हुए और जगदीप साहब को अपनी अगली फिल्म 2 बीघा जमीन में काम करने के लिए चुन लिया। इस फिल्म में जगदीप साहब का काम कॉमेडी का एक पुट लिए हुए था और इसीलिए जब उन्होंने अपने किरदार के बारे में सुना तो बिमल रॉय से पूछ लिया कि आपने मुझे रोते हुए देखकर इस फिल्म में हंसने हंसाने वाले रोल के लिए कैसे चुन लिया। इसके जवाब में बिमल रॉय ने कहा कि जो रो सकता है वो लोगों को हंसा भी सकता है, क्योंकि उस इंसान के मन में एक गहराई होती है। फिल्म 2 बीघा जमीन में जगदीप साहब के किरदार को काफी पसंद किया गया और अगले साल जब इस फिल्म ने बेस्ट फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम किया तो जगदीप साहब को भी लोग एक अच्छे चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर जानने लगे। जगदीप साहब ने आगे भी कई सालों तक एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर बहुत सी फिल्मों में काम किया, जिसमें से अब दिल्ली दूर नहीं, मुन्ना और हम पंछी एक डाल के जैसी फिल्मों का नाम मुख्य रूप से लिया जाता है। हम पंछी एक डाल के फिल्म का एक किस्सा सुनाते हुए जगदीप साहब बताते हैं कि जब हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ये फिल्म देखी थी तब उन्हें ये फिल्म और इसमें काम करने वाले बाल कलाकारों का काम बहुत पसंद आया था और उन्होंने इस फिल्म के सभी कलाकारों को अपने पास बुलाकर उनके काम के लिए गिफ्ट भी दिया था। उस दिन जब जगदीप साहब की गिफ्ट लेने की बारी आई तो नेहरू जी ने कहा कि मुझे सबसे बढ़िया काम तुम्हारा ही लगा है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी छड़ी भेंट करना चाहता हूँ। और इतना कहकर उन्होंने अपनी छड़ी जगदीप साहब के हाथों में थमा दी, जो उन्होंने मरते दम तक अपने ही पास रखी थी। फिल्म 2 बीघा जमीन के बाद साल 1954 में बिमल रॉय ने अपनी फिल्म नौकरी के लिए भी एक छोटे से किरदार के लिए जगदीप साहब को याद किया था और इस फिल्म में काम करने का अनुभव जगदीप साहब के लिए बहुत ही अलग रहा, क्योंकि उन्हें फिल्म सेट तक लाने के लिए बिमल रॉय ने प्लेन का टिकट बुक किया था और कहा जाता है कि इस फिल्म में काम करने के लिए जगदीप साहब को 5,000 रुपए दिए गए थे। और इस तरह जगदीप साहब ने अपनी जिंदगी में पहली बार हवाई यात्रा इसी फिल्म के लिए की थी। इसके बाद जगदीप साहब ने गुरुदत्त के साथ भी फिल्म आर पार में काम किया था, जिसके लिए वो कहते हैं कि गुरुदत्त के साथ काम करना उनके लिए बहुत ही अच्छा अनुभव था। वो बहुत ही सीधे साधे आदमी थे। अगर बात करें जगदीप साहब के नाम की तो कहा जाता है कि जगदीप साहब ने अपना नाम बदलकर जगदीप खुद ही रखा था। इसके लिए उन्हें किसी डायरेक्टर का सुझाव नहीं लेना पड़ा था। अपने नाम बदलने की वजह जगदीप साहब बताते हैं कि उनका असली नाम बहुत लंबा था, जो फिल्मी दुनिया में आने के बाद किसी नए अभिनेता के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने अपना नाम बदल लिया। बहरहाल धीरे धीरे जगदीप साहब अब बड़े हो रहे थे और साल 1957 में पहली बार प्रसिद्ध एवीएम स्टूडियो ने इन्हें अपनी फिल्म भाभी में लीड रोल करने का मौका दिया, जिसमें इनके साथ बलराज साहनी और कन्हैया लाल जैसे अभिनेताओं ने भी काम किया था। इसके बाद बरखा और बिंदिया जैसी फिल्मों में भी जगदीप साहब लीड रोल में नजर आए, लेकिन जल्द ही वो ऐसे रोल से उबने लगे थे, क्योंकि उस समय ऐसे किरदारों में अभिनेता के लिए करने को ज्यादा कुछ होता नहीं था। इसलिए उन्होंने कॉमेडियन बनकर फिल्मों में काम करने का मन बना लिया। इसके बाद साल 1968 में शम्मी कपूर की फिल्म ब्रह्मचारी में जगदीप साहब पहली बार एक फुल फ्लेजेड कॉमेडियन के किरदार में नजर आए, जिसमें इन्हें बहुत पसंद किया गया और इस तरह जगदीप साहब के करियर की सबसे हिट पारी की शुरुआत हो गई। साल 1965 में सरहदी लुटेरा नाम से एक फिल्म आई थी, जिसमें लेखक सलीम खान हीरो का किरदार निभा रहे थे और जगदीप साहब भी उनके साथ काम कर रहे थे। उस फिल्म में क्रू मेंबर में जावेद अख्तर भी शामिल थे। ऐसे में जब भी ब्रेक होता तो ये तीनों लोग साथ बैठते और खूब मजाक मस्ती किया करते। अपने साथियों का मनोरंजन करने के लिए जावेद अख्तर, जो उस समय मिमिक्री किया करते थे, एक अजीब आवाज में बात करते थे और लोगों को वो आवाज सुनकर हंसी आ जाती थी। एक दिन जगदीप साहब ने जावेद अख्तर से पूछा कि ये आप किसकी नकल करते हैं, ऐसे कौन बोलता है?
तब जावेद अख्तर ने उन्हें बताया कि भोपाल के एक हिस्से की महिलाएं इसी लहजे में बात करती हैं, जो उन्हें बहुत पसंद है। ये बात जगदीप साहब को याद रह गई और जब साल 1975 में सलीम जावेद की जोड़ी शोले पर काम कर रही थी, तब सूरमा भोपाली का किरदार भी इस जोड़ी ने लिखा था, जिसके सीन पूरी फिल्म की शूटिंग के बाद आखिर में शूट किए गए थे। इस रोल के लिए जब जगदीप साहब से बात की गई तो उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन बाद में सबके मनाने पर वो ये किरदार करने के लिए मान गए थे। फिल्म में सूरमा भोपाली के किरदार को सशक्त बनाने के लिए जगदीप साहब ने उसी लहजे में अपने संवाद बोले थे, जो लहजा उन्होंने जावेद अख्तर से फिल्म सरहदी लुटेरा के सेट पर सुन रखा था। और इस तरह ये किरदार अपने लहजे और जगदीप साहब की अदाकारी के चलते अमर हो गया था। और उस समय ये कितना मकबूल हुआ था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब जगदीप साहब ने अभिनय से हटकर फिल्म निर्माण में कदम रखने का मन बनाया, तो उन्होंने लोगों में अपने इस किरदार के प्रति प्रेम को देखते हुए सूरमा भोपाली के नाम पर ही फिल्म का नाम रख दिया था। इस फिल्म का निर्माण और लेखन इन्होंने ही किया था और इसमें अमिताभ और धर्मेंद्र जैसे उस समय के कई बड़े अभिनेताओं ने गेस्ट अपीयरेंस दिया था। इसके बाद साल 1977 में जगदीप साहब ने फिल्म एजेंट विनोद में भी अपनी कॉमेडी से लोगों को खूब हंसाया था। इसके अलावा जगदीप साहब ने राजस्थानी फिल्मों बाई चालीस सासरिये और धड़ी लुगाई में भी काम किया था। इसी दौरान जगदीप साहब को राम से ब्रदर्स की 2 फिल्मों में भी कॉमेडी का पुट डालने के लिए भी काम दिया गया था, जिसमें से फिल्म पुराना मंदिर में जगदीप साहब गब्बर सिंह के लुक में मच्छर सिंह का किरदार निभाते हुए नजर आए थे। खैर, समय बीतने के साथ धीरे धीरे ये सदाबहार कलाकार हीरो के पिता के रोल में नजर आने लगा। इसी कड़ी में फिल्म अंदाज अपना अपना का नाम आता है, जिसमें इन्होंने सलमान खान के पिता का किरदार निभाया था। गौरतलब है कि 90 के दशक आते आते फिल्मों में कॉमेडी का स्तर गिरने लगा था और ज्यादातर फिल्मों में कॉमेडियंस के लिए किरदार लिखे जाने भी कम हो गए थे और इसलिए जगदीप साहब ने भी काम करना कम कर दिया था। साल 2012 में आई फिल्म गली गली चोर है इस अभिनेता की आखिरी फिल्म साबित हुई थी, जिसके बाद इन्होंने अपने परिवार के साथ समय बिताना ही मुनासिब समझा और फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली। बात करें जगदीप साहब की निजी जिंदगी के बारे में तो इन्होंने 3 शादियां की थी, जिसमें से पहली शादी नसीम बेगम से हुई थी, जिनसे इन्हें 3 संतानें हुई, जिनके नाम हुसैन जाफरी, शाकिरा और सुरैया जाफरी था। इसमें से इनके पहले बेटे का निधन गले की बीमारी के चलते साल 2009 में हो गया था। इसके बाद जगदीप साहब की दूसरी शादी सुगरा बेगम से हुई, जिनसे इन्हें 2 बेटे हैं, जावेद जाफरी और नावेद जाफरी। बात करें इनकी तीसरी शादी के बारे में तो उसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। दरअसल जगदीप साहब एक बार अपने बेटे नावेद का रिश्ता लेकर किसी के घर गए हुए थे, जहां नावेद जाफरी ने शादी के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें अपने करियर को संभालना था। उसी दिन जगदीप साहब जिस लड़की के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेकर गए थे, उनकी बहन नाजिमा उन्हें पसंद आ गई और उन्होंने अपने प्यार का इजहार नाजिमा जी से कर दिया। मजे की बात ये रही कि नाजिमा जी को जगदीप साहब पहली नजर में ही भा गए थे। इस तरह दोनों ने आपसी रजामंदी से विवाह कर लिया था। इस शादी से जगदीप साहब को एक बेटी है, जिनका नाम मुस्कान जाफरी है। बात करें इनके पोतों की तो जावेद जाफरी के बेटे मीजान जाफरी भी अपने दादा और पिता की तरह फिल्मी दुनिया में काम करते हैं। बताती चलूं कि जगदीप साहब को उनके बेहतरीन करियर के लिए साल 2019 में आईफा की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। खैर, 8 जुलाई साल 2020 वो तारीख रही जब ये महान अभिनेता सदा के लिए अपने परिवार और प्रशंसकों को छोड़कर दुनिया को अलविदा कह गया और पीछे छोड़ गया अपने यादगार किरदारों का एक अनमोल जखीरा, जो कि अब अमर हो गए हैं। तो ये थी बॉलीवुड फिल्मों के महान कॉमेडियन जगदीप साहब पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।